इसी के बराबर ये कंप्लीट कर दिया है। 13 लाइन यहाँ पे है, 13 ये इसी के बराबर हो गई। अब क्या करना है हमने, ये जो बीच के है ये 4 4 और ये 4, इनको हमें सीधा बुनना है। और ये हमें उल्टा, आगे से भी सीधा पीछे से भी सीधा, इसको हम आगे से सीधा और पीछे से उल्टा बुनेंगे 12 फंदों को। तो ये हमें अभी ये इस तरह से ये पूरी सीधी सीधी लाइन आएगी। ये पूरा 6 लाइन हमने इसमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये पूरी लाइन तो सीधी आएगी। उल्टी लाइन में हमें बीच के जो है उसको जो आगे से सीधा है पीछे से हमें उल्टा बुनना है। तो ये हमें पूरी सीधी लाइन, तो हमें कंप्लीट पूरी सीधी लाइन बुननी है। ये आगे का ये वाला ये उल्टा तो हमें इसे ऐसे ही निकालना है। उल्टी आ जाएगी। एक पूरा ये पट्टी के 9 फंदे सीधे, ये सीधा का सीधा ही आएगा और इधर पे भी ये सीधा ही आएगा, क्योंकि हमें बीच के फंदे हैं उसे हम उल्टे बुनने हैं। 12 फंदे जो हैं हमें इसको, जो ये 12 फंदे हैं ये वाले, इसे हम उल्टा बुनना है। ये पूरा 12 फंदे हमें ये उल्टे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये हमें पूरे पीछे से उल्टे बुनने और आगे से सीधे आ जाएंगे। और ये हमें सीधे बुनने हैं पीछे की। ये उल्टी लाइन है हमें, तो ये हमें इस तरह से 6 लाइन हमें इस तरह से कंप्लीट करनी है। इस तरह 2 लाइन हो गई है। ये तीसरी लाइन हमें इस तरह से 6 लाइन हमें कंप्लीट कर देनी है। फिर उसके बाद ये जो बीच का है इसमें हमें मोड़ निकालना है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मोड़ कहाँ पे से कैसे निकालना है। आगे का तो पूरा सीधा सीधा ही आएगा, बस पीछे के भाग में हमें जो बीच के हैं उसे हम पीछे उल्टा बुनेंगे। ये जो है कि 12 फंदे हमें आगे से सीधे बुनने हैं और पीछे से उल्टे बुनने हैं। तो हमें ये 6 लाइन हम इसको इस तरह से कंप्लीट कर देते हैं। ये तीसरी लाइन है, 6 लाइन हमें इसमें कंप्लीट कर देंगे। ये अब हम यहाँ पे कि 12 फंदे में हम यहाँ पे केबल निकालेंगे। तो ये तो हमारे सीधे सीधे आएंगे। ये फंदे इधर सीधे हैं। बीच के जो 12 फंदे हैं जो सीधे हैं उसमें केबल आएगा। तो केबल में बताती हूँ। 3 फंदे, 1 2 3
बीच के फंदे इधर उधर आएंगे। एक, दो और ये तीन। फिर अब ये पीछे के फंदे बन जाएंगे। एक, दो और ये तीन, इस तरह से। एक, दो, तीन और ये इस तरह से। पहले पीछे के बुने जाएंगे, केबल इस तरह से डलेगी। एक, दो और ये तीन। अगली वाले फंदे, आगे के फंदे बुने। एक, दो, तीन। तो ये केबल इस तरह से। और ये पूरी लाइन हम इस तरह से सीधी सीधी बेल लेंगे। इसको तो ऐसे निकालना है। और ये 4 लाइन हो गई है, तो इसको भी हमें उल्टा बेलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 फंदे हमारे पट्टी के आ गए। उल्टी सिलाई हमें इसी तरह से बुननी है। तने 9 फंदे सीधे आ जाएंगे। पूरा सीधा ही आएगा यहाँ से, इस साइड भी सीधा ही आएगा। बीच पे जो है उसको उल्टा बुनना है। 12 फंदे जो है वो उल्टे बनने हैं। अब ये हमें 12 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 फंदे। और यहाँ पे से ये पूरा सीधा आ जाएगा। पूरा इस तरह से सीधा सीधा। अब हमें इसी तरह से हमें 8 लाइन कंप्लीट करनी है। ये केवल हमें आगे जाके फिर हमें जब हम ये 4 यहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरह से। ये हम यहाँ पे एक निशान लगा दिया इस तरह से, कि जिससे कि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे से केबल स्टार्ट हुई है। अब हमें 8 लाइन कंप्लीट करनी है, फिर हमें एक केबल इसी तरह से फिर डलेगी, मतलब फंदे इधर उधर होंगे। तो हमें इसी तरह से सेम टू सेम हमें 8 लाइन इस तरह से हमें कंप्लीट कर देनी है। तो फिर मैं आपको फिर केबल बताती हूँ किस तरह से करना है। इसी तरह से आएगा, ये सीधा सीधा आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये लाइन तो पूरी सीधी सीधी आएगी, और पीछे की लाइन जो है यहाँ पे जो 12 फंदे हैं इसको पीछे उल्टा बुनना है। तो जब ये 8 लाइन हम कंप्लीट कर देते हैं फिर मैं बताती हूँ। ये 8 दूनी 16 लाइन हमने कंप्लीट कर दी है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16 यहाँ से है। तो अब इसमें हमने यहाँ पे तक हम पहुँच गए हैं। अब इसमें हम घटाई डालेंगे। पहले हम 6 फंदे घटाएंगे। 1, ये 2, 3, 4, 5 और एक ये 6 फंदे हमने इस पे घटा दिए हैं।
6 फंदे घटाने के बाद अब हम इसको अब यहाँ पे केबल डालना है हमने, क्योंकि 4 दूनी 8 लाइन कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे केबल डालना है। तो ये हमने फिर ये केबल हमें इस तरह से डालना है, जैसे हमने ये डाला था उसी तरह से हमने यहाँ पे डालना है। 1 2 3 फंदे इस तरह से पीछे ले जाएंगे इसको, और ये इसको पहले आगे के फंदे लेंगे 1 2 और ये 3, फिर ये पीछे के फंदे 1 2 और ये 3, इस तरह से ये पीछे के वाला भी लेंगे 1 2 3। पहले पीछे के लेंगे 1 2 और ये 3, फिर इस तरह से ये आगे के 1 2 और ये 3। ये केवल हमें इस तरह से डालें। हम पूरी लाइन हम कंप्लीट कर देंगे। उल्टी लाइन वैसे ही डलेगी जैसे उल्टी है, सीधे में सीधा उल्टे में उल्टा इस तरह से डालेगा, फिर सीधे लाइन में। फिर यहाँ पे हमने एक फंदा फिर घटाना है, ये फंदा हमें निकालना है इस तरह से, और ये पट्टी के 9 फंदे हैं। उल्टी लाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट कर देनी है। 9 फंदे पट्टी के हो गए। ये सीधा बीच के उल्टे आएंगे और ये सीधा सीधा ही आएगा, इधर उधर से सीधी लाइन बताती है। अब इसमें हम 5 फंदे हमने पहले घटाए थे, अब हमने इसमें एक फंदा घटाना है इस तरह से। ये फंदा घट जाएगा एक, और ये हमें सीधे सीधे ही लाइन पूरी सीधी तैयार करनी है। यहाँ पे हम ये निशान लगा देंगे, क्योंकि 4 के 8 फंदे में हमने केबल बनानी है इस तरह से। ये हमको इस तरह से निकालना है। कि हमने इसी तरह से बिनते हुए, ये अब हमको यहाँ से बिनते हुए यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक हमें पूरा बिनना है। इसी तरह से जैसे हमें केबल निकालनी है उसी तरह से निकालना है।
4 दूनी 8 सिलाई में हमने केबल निकालना है। तो हमें इस तरह से सीधा एक दो केबल हो गई है। ये 2 केबल हमने यहाँ पे ये इस तरह से। अब हमें इसके 1 2 3 4 केबल जब हम इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद हमें गले की घटाई डालनी है। तो हमने इसको 2 केबल तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 2 और डालने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे गले की छांट निकालनी है। तो हमें 2 केबल हमें कंप्लीट करने हैं। तो उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि क्या करना है। हमने 4 केबल कंप्लीट कर दिए, 1 2 3 और ये 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गले की घटाई शुरू करेंगे। तो इस पे हमने ये यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। 4 केबल करने के बाद हमने 1 2 ये 2 उल्टे भी हमने कंप्लीट कर दिए। एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ ये 3 लाइन यहाँ पे कंप्लीट करके अब ये चौथी लाइन होगी। तो अब हमने यहाँ पे घटाई करनी है। तो गले की घटाई में पहले 12 फंदे घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं इस साइड से। और ये हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। ये उल्टा, ये बीच के 12 फंदे उल्टे। यहाँ पे सीधा सीधा घटाई उल्टे साइड से करिए। अब ये सीधी सिलाई में इसको भी इस तरह से
हमें घटाई करनी है। यहाँ पे घटाई करने के बाद यहाँ पे एक घटाई यहाँ पे कर दी थी। अब ये उल्टी सिलाई में हमें उल्टी सिलाई में इसी तरह से बिनना है। ये उल्टे आ जाएंगे। ये अब सीधे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे। अब ये सीधी सिलाई में यहाँ पे हमने एक एक घटाते रहना है। यहाँ पे जैसे पहली लाइन में भी हमने यहाँ पे घटाया था, अब दूसरी लाइन में भी हमें यहाँ पे घटाना है और यहाँ पे सिर्फ 2 फंदे रह जाएं। इसका मतलब हमको 1 2 3 फंदे और घटाने हैं। तो एक यहाँ पे 1 2 3 4। अब हमें यहाँ पे मोड़ भी निकालना है। यहाँ पे मोड़ निकालना है तो 3 फंदे हमें इस तरह से लेने हैं, यहाँ पे आगे से और 3 ये पीछे से इस तरह से। 1 2 ये 3 1 2 तरह से भी हमें 1 2 3 पीछे से 3 ये इस तरह से। एक 2 ये 3 4 5 और ये 6। ये हमने यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे फिर हमने एक और घटाई करनी है इस तरह से। ये हमने इस तरह से घटा दिया। अब ऐसे ही करके उल्टी सिलाई में तो हमें सेम टू सेम ऐसे ही बुनना है। अब सीधी सिलाई में फिर आपको यहाँ पे फिर घटाना है। यहाँ पे सिर्फ 2 फंदे रह जाएंगे, तब तक हमें यहाँ पे घटाना है। तो जब ये 2 फंदे रह जाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे 2 फंदे रह गए। अब इस पे क्या करना है, सेम अब घटाई वटाई कुछ नहीं डालनी है। अब सीधे सीधे हमें इसी तरह से बुनना है और हमें यहाँ पे तक ये यहाँ से यहाँ तक 2-3 लाइन और बुननी है। यहाँ पे ये अब कुछ घटाई वटाई नहीं डालनी, सीधे यहाँ इतना इसी के बराबर पूरा बिनना है। तो हम इसको पूरा यहाँ तक बिन लेंगे। तो ये हो गए और 12 यहाँ पे उल्टे बिने जाएंगे। ये 12 उल्टे और फिर ये अब सीधा 7 सीधे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हमें पूरा यहाँ पे तक कंप्लीट करना है। ये वाली जो उल्टी उल्टी ये लाइन हमें काउंट करना है और ये वाली लाइन हमें काउंट करनी है। इसी के बराबर हमें को बुन के फिर हमें इसको घटा देंगे।
कि अब हमने ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बुन लिया है और ये हमने घटाई भी इसमें डाल दी है। ये इसके बराबर हमने इस तरह से बुन लिया है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा देंगे और इस तरह से हम दूसरा भाग भी बनाएंगे। और इसमें अब दूसरे वाले पल्ले में हमें यहाँ पे काज घर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने बटन वाले हैं तो यहाँ पे एक यहाँ पे निकलेगा, एक काज यहाँ पे निकलेगा और एक छोड़ के फिर एक यहाँ पे, एक छोड़ के फिर एक यहाँ पे, एक छोड़ के एक यहाँ पे, एक छोड़ के फिर एक यहाँ पे सबसे ऊपर पे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 5 काज घर निकलेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। दूसरा पल्ला भी सेम टू सेम इसी तरह से बनाना है और बस उसमें क्या करना है कि काज निकालने हैं। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि काज कैसे निकालने हैं। और पल्ला सेम ऐसे ही बनेगा जैसे यहाँ पे ये पट्टी ये प्लेट्स आई है, वैसे उसमें भी प्लेट्स आएंगी। ऐसे ही 4 फंदे इस तरह से होगा, सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा। बस इसमें दूसरे पल्ले में क्या होगा कि इसमें काज घर निकालेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो मैं अब जब दूसरा पल्ला शुरू करूँगी तो फिर आपको मैं काज घर कहाँ पे बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। सेकंड वाला पल्ला यहाँ तक बुन लिया है। ये इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमने पहला वाला पल्ला बनाया था तो उसमें मैंने पट्टी इस साइड रखी हुई है, इस साइड। और अब जो दूसरा पल्ला है हमारा तो उसकी पट्टी इस साइड रखी हुई है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये पहला पल्ले में पट्टी इस साइड रखी है लेफ़्ट साइड और दूसरे वाले में राइट साइड रखी हुई है। तो ये आप इसको ज़रूर देखिएगा, वरना फिर एक ही जैसा पल्ला हो जाएगा। तो इसको ये देखते हुए आप बुनिएगा। और मैंने यहाँ पे तक ये 13 उल्टे बुन लिए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13। जब हम ये 13 में पहुँच जाएंगे यहाँ तक, यहाँ पे ये यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें एक काज भरना है, 1 3 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक काज घर यहाँ पे करना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक काज घर बनाएंगे। तो काज हमें कैसे बनाना है, थोड़ा इस पर थोड़े बड़े बटन लगाएंगे क्योंकि ये कोट स्टाइल में बन रहा है कार्डिगन। तो फिर मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़े काज घर बनाऊँगी, जिससे कि थोड़ा काज घर हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया कि हमने 2 2 4 5 फंदे लिए हैं। 5 फंदे लेने के बाद फिर हमें एक इस पर इस तरह से घटाएंगे। ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया। तो अब हमने क्या किया है, नहीं यहाँ पे 4 फंदे रखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 3 फंदे रखेंगे तो थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ी पतली हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 4 फंदे रखेंगे, सॉरी आप इस पे 4 रखिएगा। ये मैं उधेड़ देती हूँ क्योंकि फिर ये आगे की साइड थोड़ा सा चौड़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो बार बार खुलता रहता है बटन। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये मैंने 4 हो गया और ये 5 और ये 6 हो गया, ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे से एक इसमें इस तरह से घटा देंगे, ऐसे 1 और ये 2 इस तरह से घटा दिया हमने। ये 4 ये आगे के आगे, तो जिससे ये हो कि पट्टी को ऐसे बटन खुलेगा नहीं। अगर हम यहाँ पे कम फंदे रखेंगे तो थोड़ा बटन थोड़ा सा ऐसे खिंचाव सा हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 फंदे रखेंगे। आते समय हमें क्या करना है, जो हमने 2 फंदे यहाँ पे घटाए थे, 2 फंदे हमने इस पर बढ़ा देने हैं। तो हम यहाँ पे अब इसको इसी तरह से बुनेंगे, ये ऐसा, ये सीधा सीधा
ये पूरा सीधा सीधा होगा और दूसरी सिलाई में भी हमने सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ पे जब मैं पहुँच जाऊँगी फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये आपको आ गया होगा कि मैंने 2 फंदे यहाँ पे घटा दिए हैं। काज घाट निकाला था यहाँ पे पहुँच गई हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे 2 फंदे मैंने घटाए थे, तो अब क्या करना है 2 फंदे हमें इस तरह से बढ़ा देने हैं, 1 और ये 2, ठीक है, और इसको इस तरह से बढ़ लेना है। और ये 3 लाइन, ये चौथी लाइन है, तो ये चौथी लाइन हमें ये पूरी उल्टी उल्टी करनी है। इसको ये ऐसे निकालना है, ये वाला। अब आपको समझ में आ गया कि काजगर कैसे पर निकालना है। तो अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये काजगर निकाल दिया है। यहाँ पे काजगर निकालने के बाद ये यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे निकालेंगे, फिर यहाँ पे एक छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे, फिर एक छोड़ने के बाद यहाँ पे, एक छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे ऊपर पे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये यहाँ पे तक जब हम यहाँ पे ये वाली 14 वाले में हम पहुँच जाएंगे, फिर हमें ये इस तरह से 9 फंदों का हमारे ये प्लेट्स आएंगे। जैसे हमने ये बनाया था उसी तरह से ये भी बनेगा। इधर पे हमने 14 फंदे रखे थे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 13, 14 फंदे हमने इस साइड रखे थे, इधर की साइड, ये पल्ले की साइड। तो हमें दूसरे पल्ले में हमें इस साइड रखने हैं, क्योंकि हमने इस साइड रखे थे इस वाले पल्ले में, तो इस वाले पल्ले में हमें इस साइड 14 फंदे रखने हैं। फिर उसके 9 के प्लेट डलेगी, फिर 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 18 और 18 की ऐसे प्लेट डलेगी। फिर जितने फंदे बचेंगे उसी हिसाब से ये आपको यहाँ पे तक बिनना है। फिर जैसे हमने यहाँ पे 12 फंदे घटाए थे उसी तरह से इस वाले पल्ले में भी इस साइड 12 फंदे घटाने पड़ेंगे। ऐसे करके एक एक करते हुए फिर इस तरह से या पूरा इसी तरह से बुना जाएगा। जैसे मैंने पहले वाला पल्ला बनाया था वैसे ही ये बुना जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आपने इसको तैयार करना है। ये काज घर का तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बनाना है। फिर एक छोड़ के फिर जब एक और बुन लेंगे उल्टा उल्टा, फिर उसके बाद एक और, ठीक है। तो मैं दूसरा पल्ला कंप्लीट करती हूँ, इसी तरह से बनाना है। ये अब मैंने अब सेकंड भाग भी कंप्लीट कर दिया है। ये काजगर इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे घटाई डाली है, गले की घटाई, और एक एक करके इस तरह से घटाया है। जैसे पहला वाला भाग बनाया था वैसे ही मैंने ये दूसरा भाग भी कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे ये काजगर बताया था आपको, पहले यहाँ पे, फिर एक छोड़ के, फिर यहाँ पे, फिर एक छोड़ के यहाँ पे, एक छोड़ के फिर यहाँ पे, ऐसे करके 1 2 3 4 5, इस पर 5 बटन लगेंगे। ये हो गया, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। जैसे पहला भाग बनाया था वैसे सेम टू सेम दूसरा भाग भी कंप्लीट कर दिया है। तो अब मैं बाजू बनाना सिखाऊंगी। तो बाजू में हमें ये बाजू में मैंने फंदे डाल दिए हैं। इसमें मैंने 50 फंदे डाले हैं। तो ये 50 फंदे हमने डालने के बाद हमें पट्टी तैयार करनी है। किनारे पे तो हमें एक सीधा ऐसे ही निकाल देना है, फिर 4 उल्टे, पट्टी हमें 4 उल्टे और 4 सीधे की बनानी है। इसमें कम से कम हमें 10 सेंटीमीटर लंबाई इसकी बनानी है। तो
3 और ये 4 उल्टे हो गए और ये 4 सीधे। इस तरह से हमें ये पट्टी हमें कंप्लीट करनी है। इसको कम से कम हमें 10 सेंटीमीटर नाप के देख लीजिएगा कि 10 सेंटीमीटर कितना आता है। उतनी लंबाई रखनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। 2 2 4 उल्टे 4 सीधे 2 2, ये इस तरह से 1 2 3 और ये 4। इसे 50 फंदे हैं। फिर 2 4 सीधे 1 2 3 और ये 4। तो ये बाजू हम इस तरह से कम से कम इसमें हमें 10 सेंटीमीटर लंबाई बनानी है। ये पट्टी, बाजू की पट्टी हमने तैयार कर दी है। इसमें हमने 10 सेंटीमीटर करीबन इसकी लंबाई है ये पट्टी की। अब हमें क्या करना है कि इस पर अभी फंदे नहीं बढ़ाने हैं। फंदे हमें 3 जब उल्टे हो जाएंगे, ये इस तरह से आगे से भी सीधा पीछे से भी सीधा, तो मतलब ये लगा लीजिए 8वीं लाइन में हमें फंदे किनारे किनारे पे बढ़ाने हैं। तो मैं बताती हूँ आपको किस तरह से बढ़ाने। ये वाली लाइन तो पूरी सीधी सीधी हो जाएगी। से हम 3 उल्टे उल्टे बुन लेंगे। जैसे एक ये लाइन पूरी कंप्लीट करी। इसे कंप्लीट कर देंगे। अब मैं बताऊंगी कि अब कहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। किनारे किनारे पे फंदे बढ़ेंगे और ये आगे से भी सीधा और पीछे से भी सीधा बुना जाएगा। ये अब हमने 1 2 3 उल्टे ये तैयार कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है। तो मैं इस तरह से ये एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे ऐसे, फिर एक ये इस तरह से एक यहाँ पे बढ़ा दिया और एक हमें यहाँ पे बढ़ाना है। ये 3 उल्टे के बाद इस तरह से, और पूरी लाइन हमें सीधी सीधी तैयार करनी है। इसी तरह से फिर 3 लाइन कंप्लीट करने के बाद 3 उल्टे कंप्लीट करने के बाद फिर हमें फंदा बढ़ाना है। हर चौथी सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं इस तरह से। ये पूरा सीधा ये सीधी लाइन इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। एक इस साइड फंदा बढ़ाया और एक हमें इस साइड फंदे बढ़ाने हैं। और 3 लाइन कंप्लीट हो जाएगी। जब उल्टे 3 लाइन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद चौथे उसमें हमें फंदे बढ़ाने। एक यहाँ पे बढ़ाना है फंदा, ये हो गया। एक यहाँ पे इस तरह से, ये हमें इस तरह से, फिर 3 हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे हमें एक ये पिन लगा दूँगी, जिससे पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया है। इस साइड भी हमें सीधा सीधा ही बुनना है इस तरह से। यहाँ पे हमने 1 2 3 ये
चौथे में हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया था, और अभी 1 2 3, अब ये चौथे में फिर हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। इस तरह से ये फंदा हम बढ़ा देंगे, ये एक यहाँ पे और एक इस साइड। या हमें इस तरह से बढ़ाते हुए कम से कम, जब हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 15 लाइन हमें ये उल्टी उल्टी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बीच में हमें ये इस तरह का ये जो मोड़ है वो बनाना है। जो डिज़ाइन है इसके बीच में हमें इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे हम पहले हमें ये 15 लाइन हम कंप्लीट करने के बाद बढ़ाएंगे हम ऐसे ही, जैसे यहाँ पे चौथे पे बढ़ाया था वैसे ही हमें ये चौथे पे बढ़ाएंगे, फिर चौथे पे बढ़ाएंगे। जब ये 15 लाइन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। तो आप इसी तरह से बिनते हुए हर चौथी सिलाई में बढ़ाते हुए और बीच के 15 लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी उल्टी उल्टी, फिर आपको मैं आगे मोड़ का डिज़ाइन बताऊँगी। तो इसी तरह से हम ये लाइन कंप्लीट करते हुए और ये किनारे पे हम एक फंदा बढ़ा देंगे, ये इस तरह से। ये सीधा सीधा, पीछे से भी सीधा, आगे से भी सीधा, इस तरह से। ये हो गया। ये यहाँ पे एक यहाँ पे भी बढ़ा दिया है, क्योंकि हमने एक यहाँ पे बढ़ाया था और एक यहाँ पे। तो इस तरह से हम ये बढ़ाते हुए 15 लाइन कंप्लीट कर देंगे। जैसे मैंने बढ़ाया वैसे बढ़ाते हुए यहाँ पे 15 लाइन कंप्लीट। हमने 15 लाइन कंप्लीट कर दी है और हर चौथी सिलाई में इस तरह से बढ़ाते रहना है। 1 2 3। अब ये चौथी सिलाई में हमने यहाँ पे ये बढ़ा दिया और एक यहाँ पे बढ़ाया। तो अब ये उल्टी सिलाई में, सीधी सिलाई तो सीधी सीधी हुई, उल्टी सिलाई में भी हमें यहाँ पे 21 फंदे हमने यहाँ पे रखने हैं किनारे पे। तो 21 फंदे हमें यहाँ पे सीधे ही बुनने हैं। ये उल्टी सिलाई है। 21 फंदे, 2 2 4 6 8 10 12 16 17 18 19 20 और ये 21 फंदे इधर आ जाएंगे, 21 इधर आ जाएंगे। बीच में 16 फंदे रहेंगे। तो जो बीच के 16 फंदे हैं उसे हम उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इस तरह के मोड़ निकालना है। तो पीछे की साइड से हमें उल्टा ही बुनना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 फंदा थोड़ा पाँच 6 7 8 9 10 2 तो 4 6 8 10 11 12 13 14 15 और ये 16। 8 में 16 है, ये 16 2 2 4 6 8 10 12 13, ये 16 फंदे बीच के हो गए। और फिर हम इसे 21 फंदे हमें ये सीधे सीधे इस तरह से बुनने हैं। ये हम 21 फंदे यहाँ पे बुनने के।
ये हमने यहाँ पे बढ़ाया था। अब ये वाला ये पिन हम अब यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे चौथी सिलाई में बढ़ाई थी। ये अब हमने सीधा सीधा ही बनेंगे। ये तो इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे हर तीसरी चौथी सिलाई में किनारे से, और बीच में जो है वो हमें केबल डालनी है। तो बीच की केबल हमें 3 लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर बीच की केबल डालेंगे। तो जैसे ये 1 हो गया है, वैसे 2 और 3 हम यहाँ पे पूरा कर लेंगे कंप्लीट करने के बाद। फिर चौथी लाइन में हमें यहाँ पे चौथे में जब हमारा 3 उल्टा हो जाएगा पूरा, तो चौथे में हमें यहाँ पे केबल डालनी है चौथी लाइन में। तो ये हम इस तरह से, ये पूरी लाइन सीधी सीधी है। यहाँ पे 21 फंदे हैं, ये 21 फंदे हैं। यहाँ पे जब 24 फंदे हो जाएंगे फिर हम घटाई डालेंगे, बाजू की घटाई, ये इस साइड से इस तरह से, फिर बाजू की घटाई डालेंगे। यहाँ पे 21 फंदे हैं, तो अभी 21, 22, 23, 24 मतलब 3 बार हमें यहाँ पे किनारे से बढ़ाना है, और बीच में हमें केबल डालते हुए, केबल भी हमें 3 लाइन कंप्लीट हो जाएगी उल्टी उल्टी। फिर चौथी लाइन में हमें केबल डालनी है। तो फिर जब मैं आपको बताऊंगी जब केबल डालना होगा, तो ये मैं 3 लाइन कंप्लीट कर देती हूँ। ये वाले, ये उल्टा 1 हो गया, इसी तरह से 2 उल्टे हो जाएंगे, 2 उल्टी लाइन हो जाएगी। तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। मैंने ये 3 लाइन कंप्लीट कर दी है, ये देखिए 1, 2 और ये 3। अब यहाँ पे हमें केबल बनानी है इस तरह से, ये वाली केबल है इस तरह से यहाँ पे बनानी है। तो अब हमें क्या करना है, ये 1, 2, 3, 4 ये इस तरह से पीछे लेना है, और जो बीच का है पहले इसको 4 फंदे इसको बुनने हैं। 1, 2 और ये 3 और ये 4। फिर अब ये 4 को बुनना है, पीछे के जो लिए थे, 1, 2, 3 और ये 4। इसी तरह से हमें ये इसको भी 1, 2, 3, 4 इसको इस तरह से लेके पहले पीछे का बुनना है। 1, 2, 3 और ये 4। फिर ये इस तरह से ये वाला 4, 1, 2, 3 और ये 4, ये इस तरह। एक फंदा यहाँ पे छूट गया है, 2, 3, 4। अच्छा लग रहा है। ये एक फंदा यहाँ पे छूट गया है, तो ये मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो गया, कि दोबारा से देखती हूँ। गलती से मैंने इधर का फंदा ले लिया था, तो
एक फंदा अगर इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा डिज़ाइन गड़बड़ हो जाता है, तो फिर मैंने उसको खोल दिया है। तो 1 2 3 और ये 4 ही हो गए। अब ये पीछे का लेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो इसी तरह से ये वाला भी हम एक 2 3 और ये 4। पहले पीछे का बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब इसको 1 2 3 और ये 4।